स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए करंट लूप। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको इसमें केमिस्ट्री के साथ रिलेट करवाऊंगा, क्योंकि आप आपके केमिस्ट्री में जो मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ने वाले हो आप उसका फॉर्मूला ऐसे यूज़ नहीं करोगे। तो केमिस्ट्री बेसिकली ना फिजिक्स में से ड्राइव फार्मूला को डायरेक्टली यूज़ कर लेता है, और केमिस्ट्री में जो फार्मूला आप यूज़ करोगे वो अभी तक हमने ड्राइव भी नहीं किया है। तो मैं साथ में उसको केमिस्ट्री पार्ट भी करवा दूंगा यहाँ पे थोड़ा सा, कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए कि आप रिलेट कर पाओ कि भाई केमिस्ट्री अलग नहीं है, फिजिक्स अलग नहीं है, सब एक ही लाइन पे ही चलते हैं। डन है। तो फर्स्ट थोड़ा फिजिक्स का पार्ट अपना पार्ट कर लेते हैं। डन। उसके बाद मैं एंडिंग में करवा दूंगा। तो आप बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट मतलब मैग्नेटिक मोमेंट आप अलग तरीके से पढ़ोगे, फिजिक्स के जैसा नहीं पढ़ने वाले हो। तो मैं यहाँ पे एक रिलेशन बना दूंगा आपके लिए, ब्रिज बना दूंगा कि वो कैसे करते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है। तो पहले फिजिक्स का देखते हैं। तो क्या हमें याद है हमने जब एक डाइपोल लिया था, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस कितना था? 2a था। तो हमने इस पॉइंट पे एक एक्सियल पॉइंट जो कि सम सॉर्ट ऑफ x डिस्टेंस में था, जो सम सॉर्ट ऑफ x डिस्टेंस पे था, इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। कितना आया था हम पे? दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/x³। ऐसा ही कुछ एक्सप्रेशन आया था, हमें वो चीज़ें याद है। डन। सिमिलरली हमने लास्ट वीडियो में जब ड्राइव किया था, ये क्या था? ये तुम्हारा केस है किसके लिए? इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। इसको बेसिकली हम रिलेट करके पढ़ते हैं। डन। ये इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए था, मतलब डाइपोल के लिए था, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बना था। सिमिलरली अगर आप एक मैग्नेट को लेते हो, दैट इज़ मैग्नेट, ये मैंने एक मैग्नेट ले लिया। मान लो इस मैग्नेट में ए वाला पॉइंट है जाके आपका साउथ, ए वाला पॉइंट है नॉर्थ, और हमें पता है इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन क्या होता है? साउथ टू नॉर्थ। डन है। कि जो एक्सिस हम जो मैंने लास्ट डेरिवेशन किया था उसमें भी कुछ ऐसा डायरेक्शन लिया था, तो इसलिए मैंने इसको इक्वेट मतलब सेम रखना चाहा। डन। तो ये कुछ ऐसा है। तो इसके भी कोई भी एक्सियल पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ना, तो हमारे पास सेम फॉर्मूला आएगा। के है तो मैग्नेटिक फील्ड में के का वैल्यू कितना है? μ0/4 पाई, ये हम मानते हैं। डन। इंटू ट्वाइस इंटू यहाँ पे एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन x³। यहाँ तक बातें क्लियर है? x³। तो अगर तुम देखो यहाँ पे P क्या था तुम्हारे पास, यहाँ पे तुम्हारे पास P क्या था? यहाँ पे P क्या था? डाइपोल मोमेंट था। उसका फॉर्मूला हमने कितना पढ़ा था, और हमने बोला था कि नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। इसका मैग्नीट्यूड कितना बताया था हमने? P = Q × 2a बताया था। डन। सिमिलरली अगर हम एक मैग्नेट लेते हैं, इसके बीच में अगर डिस्टेंस आपका 2a अमाउंट ऑफ डिस्टेंस है, और मानते हैं कि इनका पोल का कुछ एक स्ट्रेंथ है, दैट इज़ m0 मतलब पोल स्ट्रेंथ। इसको हम यूज़ भी नहीं करते बेसिकली, डन है, m0, क्योंकि हमने दूसरे तरीके से हम इसको निकालते हैं। तो मान लेते हैं कोई पोल स्ट्रेंथ m0 है। डन। m0 क्या है? आपका पोल का स्ट्रेंथ है। जैसे यहाँ पे q क्या था? चार्ज का स्ट्रेंथ, वैसे यहाँ पे पोल का स्ट्रेंथ है वो। डन। पोल स्ट्रेंथ है। तो यहाँ से हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? m = q, चार्ज था, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ, दोनों सेम होते हैं। डन। एक होता है पॉजिटिव पोल साउथ पोल स्ट्रेंथ, और एक होता है नॉर्थ पोल स्ट्रेंथ, और दोनों का सेम मैग्नीट्यूड, दैट इज m0। q के जगह में पोल स्ट्रेंथ लिख दिया, इंटू इनके बीच का डिस्टेंस, दैट इज 2a। ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट का आपका फॉर्मूला। डन। यहाँ तक तो हमें बातें समझ आता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली नहीं है भाई, सोच में कर रहे हैं। बट हमने लास्ट डेरिवेशन जो हमने वो सर्कुलर रिंग का इतना भयानक सा डेरिवेशन किया था, किस लिए किया था? अब देखो वहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड कितना निकाला था? μ0 लिख के रखा हूँ मैंने, 4 पाई इंटू 2i इंटू पाई r² डिवाइडेड बाई x³। सिंगल अगर कॉयल होता तो इतना बनाता, अगर 10 कॉयल होता तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते, अगर 20 कॉयल होता तो 20 से, अगर n नंबर ऑफ कॉयल होता तो n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है? और ये πr² असल में क्या है? πr² उस कॉयल का एरिया था। यहाँ तक बातें क्लियर है? πr² उस कॉयल का एरिया था। जस्ट अभी कंपेयर करो, μ0/4 पाई कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ से कंपेयर करो तब भी कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, x³ कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का जो हमने ए फॉर्मूला लिखा था, जो हम कभी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, क्या अभी हम कैलकुलेट कर पा रहे थे? इनको कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या दिख रहा है? इनको कंपेयर कर रहे हो, ए पार्ट सेम है, 2b सेम है, x सेम है, तो ये जो अंदर वाला पार्ट बचता है ना, दैट इज़ NIA, दिख रहा है ना? NI, एरिया को मैं πr² को मैं एरिया लिख रहा हूँ, ये जो बच रहा है ये होता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट। डन। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए कॉयल क्या होता है? मैग्नेटिक
मोमेंट ऑफ कॉइल ए होता है। यूनिट क्या होगा इसका, फिर यूनिट हो जाएगा एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, 10 टर्न 20 टर्न 30 टर्न, कोई उसका यूनिट नहीं होता, मेजरिंग यूनिट नहीं है। आई क्या है, एम्पेयर। ए क्या है, एरिया, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो यूनिट क्या होता है, एम्पेयर मीटर स्क्वायर, ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट का आपका यूनिट। डन, यहाँ तक बातें क्लियर है। तो हमने यहाँ पे देख लिया मैग्नेटिक मोमेंट कॉइल का क्या होता है, एन आई ए होता है। बेसिकली हम इसी को यूज़ करेंगे, इसको ना के बराबर यूज़ करने वाले फिजिक्स में, और कहीं भी इसको यूज़ नहीं करते। डन, इसको तो भाई ना के बराबर यूज़ करते। अब देखो, अब जो हम बात करेंगे केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री में क्या बात होता है, तो फिजिक्स का पार्ट हो चुका है, अब हम इसको केमिस्ट्री से रिलेट कर रहे हैं। डन, अब इसको हम केमिस्ट्री से रिलेट कर रहे हैं। तो अब जब केमिस्ट्री पढ़ोगे आपका, तो आपको वहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। वहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट भी चेंज कर दिया होगा उन्होंने। वो लोग मैग्नेटिक मोमेंट को लिखेंगे n ब्रैकेट के अंदर n+2 अंडर रूट, और यहाँ पे यूनिट बोलेंगे बोर मैग्नेटॉन, दैट इज़ BM, यहाँ फिर बोर्स, BOHRS, बोर्स मैग्नेटॉन। अब ये बोर्स मैग्नेटॉन क्या है, ये हम इन्हीं पढ़ने वाले इसी चैप्टर के लास्ट में। बोर्स मैग्नेटॉन क्या है, बोर्स मैग्नेटॉन भी यही चीज़ को लेके बात करेगा, लेकिन वहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। ये बातें क्लियर है। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का फंडा क्या है, इसको समझो कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्यों निकाल रहे हो। ये तो बातें क्लियर है ना। अगर आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ये हमारे पास ऐसे करके कुछ फील्ड बना था इस कॉइल में से। डन, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था इस कॉइल में से, ऐसा करके कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाया था हमने। मैग्नेटिक मोमेंट मतलब NIA है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से वो कर क्या रहे हैं, और यहाँ पे बोर्स मैग्नेटॉन क्यों लिखते हैं, इन बातों को समझना। अब देखना, बेसिकली आपने आप जब छोटे रहे होंगे, तो आपने कुछ एटम का ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। मैं सिंपली एक ही बताता हूँ, ये आपके पास कुछ न्यूक्लियस रहेगा। डन, न्यूक्लियस के अराउंड में आपने कुछ ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाए होंगे, ऐसा कुछ गोल बना के। ये आपने बचपन में पढ़ा था, क्लास 10 तक। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में एक भयानक सा चीज़ आता है, जो है ऑर्बिटल्स। हो सकता है बहुत सारे बच्चे आज तक समझ नहीं पाए कि ऑर्बिटल्स क्या है। अब देखना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के जस्ट इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर बनाया था। क्या हमें जब हम क्लास 10th में थे, क्या हमें बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा है? लेकिन हमें पता है वो न्यूक्लियस के अराउंड में मूव कर रहा है। डन, ये हमें पता है कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मूव कर रहा है वो। लेकिन क्या इस डायग्राम में वो डायरेक्शन बताया गया था? नहीं बताया गया था। एक तो हो सकता है सिंपली ऐसे ही घुमा लो, लेकिन वो ऐसे नहीं घूमते, वो ऐसे नहीं घूमते। वो कैसे घूमते समझना ज़रा, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इजी में समझ जाऊँ। ये न्यूक्लियस है आपका, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये कुछ ऐसे घूम रहा है। एक बहुत ही अजीब सा एक डायग्राम है ना, आज समझ आएगा कि डायग्राम क्यों बनाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है। डन, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है यही पे ये इलेक्ट्रॉन, ये जो यहाँ पे था, ये कुछ ऐसे चक्कर काट रहा है। डन, कुछ ऐसे चक्कर काट रहा है। मेरे से वो डायग्राम इतना बढ़िया नहीं बना। और भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे यहाँ पे, तो वो भी ऐसे चक्कर काट रहे होंगे। तो आप जब भी ऑर्बिटल्स मारते हो तो आपको ये वाला डायग्राम दिखता है। इसका मतलब क्या होता है, ये अगर आपके पास न्यूक्लियस है, तो अगर आप इसको सामने से देखोगे आपको 3 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहा है। असल में वो लोग कैसे घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है। डन, कि वो आपस में कभी कोलाइड ना करे। एक और इलेक्ट्रॉन मान लो ऐसे घूम रहा है, एक और इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है। डन, 3 नहीं होते, तो मैं समझाने के लिए बता दिया, 2 ही मतलब, ठीक है। एक ऐसे घूम रहा है और एक ऐसे घूम रहा है। मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके ऊपर ये होता है आपके ऑर्बिटल्स। बचपन में हमें बस इलेक्ट्रॉन कितने वो समझाया जाता है, लेकिन हम जब बड़े होते हैं तो हम जानना चाहते हैं वो घूम रहा है तो भाई कैसे घूम रहा है। आपस में घूमते घूमते टकरा थोड़ी ना जाएंगे, ऐसे भी गजब वेलोसिटी से घूमते हैं वो। टकराएंगे तो फिर हो गया न्यूक्लियर बॉम्ब, मतलब एटम के अंदर ही न्यूक्लियर बॉम्ब, तो वो तो संभव नहीं है। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब समझना ज़रा कि हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों ढूंढते हैं केमिस्ट्री में। अब मान लो कि यही 2 एटम से मैं समझाता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन से आपका एक जो एटम है, एक जो इलेक्ट्रॉन है, वो ऐसा क्लॉकवाइज में घूम रहा है। सपोज मान लो ऐसे क्लॉकवाइज में घूम रहा है। डन, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वही ऑर्बिटल में घूम रहा है, मतलब एक अलग ऑर्बिटल्स में घूम रहा है। डन, लेकिन वो कैसा घूम रहा है, देखने में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब देखो भाई, घड़ी जो अपना क्लॉक होता है ना, तुम क्लॉक को ऐसे रख के भी बोल सकते हो कि क्लॉकवाइज है, या फिर आप क्लॉक को ऐसे रख के भी बोल सकते हो ए क्लॉकवाइज है। ये बातें समझ आए ना। ऐसे रखोगे तो घड़ी का कांटा ऐसे मूव कर रहा होगा क्लॉकवाइज, ऐसे रखोगे तो घड़ी का कांटा ऐसे मूव कर रहा है क्लॉकवाइज। डायरेक्शन तो सेम ही है। तो मैंने वैसे ही बनाया कि एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा क्लॉकवाइज घूम रहा है। ना, क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब देखो, हमने देखा था लास्ट टाइम, यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है,
ये इस तरफ अगर इलेक्ट्रॉन, अच्छा इसको लेते पहले, ठीक है, तो कि मैं फिजिक्स के साथ रिलेशन बैठ जाएगा। यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, हम फिजिक्स में करंट का डायरेक्शन को ऑपोजिट मानेंगे, तो करंट मतलब हमारे हिसाब से इसके उल्टा फ्लो हो रहा होगा। तो हमने देखा है लास्ट टाइम कॉइल में ऐसा कुछ बनता है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ बनता है, ऐसा कुछ बन जाता है आपका, देखो इनसाइड है, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, अंदर में से पास हो रहा है ना, अंदर में से पास हो रहा है, तो इनसाइड में कैसा होता है वो साउथ टू नॉर्थ, मतलब ए साउथ पोल ए नॉर्थ पोल, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव कर रहा है तो करंट ऐसे मूव कर रहा है, ए साउथ बन रहा है ए नॉर्थ बन रहा है, डन है। एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक ही जन घूम घूम के बना रहा है, तो मान लेते हैं कुछ 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड ए बना रहा है गोल गोल घूम के, इतना नहीं होता है, मान लेते हैं बस। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑपोजिट में घूम रहा है, तो करंट का डायरेक्शन इसमें क्या होगा, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ घूम रहा है तो करंट किस तरफ है, करंट आपका इस तरफ है। पहले करंट आपका नीचे की तरफ आ रहा था आई, इस बार करंट का डायरेक्शन ऊपर मान लिया, इस तरफ मान लिया, तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ बनेंगे, मतलब इस तरफ बनेंगे, तो ए बन जाएगा आपका साउथ, ए बन जाएगा आपका नॉर्थ। या फिर अगर सिंपली आप डायरेक्शन में ही देखो, सिंपली डायरेक्शन देखो, तो एक का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट बोलो या मैग्नेटिक फोर्स जो भी बोलो, एक का डायरेक्शन इस तरफ है और एक का उस तरफ है, दोनों एक ही इलेक्ट्रॉन घूम घूम के बना रहे हैं, ए 1 टेस्ला, ए भी आपका 1 टेस्ला। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे कितना आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर सम करोगे 1 टेस्ला यहाँ पॉजिटिव एक्स में, 1 टेस्ला नेगेटिव एक्स में, तो नेट तो जीरो आ रहा है मैग्नेटिक मूवमेंट, या फिर मैग्नेटिक फील्ड नेट जीरो बना रहे हैं, ये बातें क्लियर है। अब हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्यों ढूंढते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जिसके हम मानते हैं कि एटम के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होंगे जिनका मतलब अगर ए वाला इलेक्ट्रॉन मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, डन है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन ऐसा कुछ घूम रहा है, डन, ऐसा कुछ घूम रहा है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसका जो जोड़ीदार वाला एंटी क्लॉकवाइज है वो नहीं है, और जो अकेला घूम रहा है ना वो तुम्हारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डन है। अब वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अकेला घूम रहा है तो करंट प्रोड्यूस कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे कि हाँ भाई ये मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है। तो याद रखना एटम के अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही आपका मैग्नेटिक मोमेंट को कॉज करता है। एनी हाउ घूम के हम यहीं पे आने वाले हैं और बोर्स मैग्नेटिज्म तो हम इस चैप्टर में ही पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो ये बातें हमें ऑर्बिटल्स के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लिया, अब हम बात करते हैं कि ये होता क्या है असल में होता क्या है। अब देखो ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ फिर मैं, ये होता है 1s 2s फिर 1p, ऐसे करके आपने किया होगा ना। अब देखो सपोज मैं एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ, मैं कोई भी एक मतलब एटम लेता हूँ, जैसे फ्लोरीन लेता हूँ, F9 होता है शायद फ्लोरीन। अब इसके ऑर्बिटल्स के हिसाब से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज़ 1s लिख देंगे, फिर 2s लिख देंगे, 2p लिख देंगे, 6 है तो s में 2 रख देंगे, इसमें 2, यहाँ बचेगा 5। 1s इसको ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो एक ही होता है उसमें एक अप स्पिन, मतलब एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉक या एंटी क्लॉक जो भी मानो, ठीक है, एक क्लॉक घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉक ही घूम रहा होगा, ठीक है, या फिर पहला वाला को एंटी क्लॉक घुमाओगे तो दूसरा वाला क्लॉकवाइज। 2s मान लेंगे, इसमें भी एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज, डन। p में 3 डब्बे बनाओ, डन। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। तो उसके बाद मान लेते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 हो गए इसके, A4 A5, ए क्या है अनपेयर्ड है, मतलब 1 अनपेयर्ड है। देखो भाई एग्जैक्टली ऐसा होता है हमें भी नहीं पता, हम ऐसा मानते हैं कि ऐसा होता है, डन, क्योंकि मैग्नेट जैसा बिहेव करता है तो कुछ तो होता होगा, हमने कुछ लॉजिक लगाया उसका, इसीलिए आप इस लॉजिक को फिजिक्स में नहीं पढ़ते हो, क्योंकि ये लॉजिक बुनियादी नहीं है, समझ रहे हो कि हाँ ऐसा ही होता है, नहीं है, कुछ और भी हो सकता है, इसीलिए आप इसको केमिस्ट्री में पढ़ते हो, डन। कोई बुनियादी लॉजिक नहीं है कि भाई ऐसा ही है। फिजिक्स में क्या है, अगर यहाँ पे है तो ब्रह्मांड में कोई भी कोने में वहाँ पे भी उतना ही होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो अगर हम चाहें तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं फ्लोरीन का, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फ्लोरीन निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, √1 डाल देंगे यहाँ पे, यहाँ लग देंगे एक और 1, इनका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक, 2, तो आ जाएगा यहाँ पे 1 × 3, सो √3, इसका वैल्यू कुछ 1 पॉइंट के बाद कुछ तो आने वाला है, मान लेते 32 आया, इंटू लिख देंगे बोर मैग्नेटॉन, मतलब इसके पास कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ चुका है। नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ चुका है मतलब मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, खुद से अगर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो ऑब्वियसली वो एक मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। तो ये था आपका केमिस्ट्री का पार्ट। केमिस्ट्री में आप बोर मैग्नेटॉन बोलोगे, फिजिक्स में पूछेगा तो आप बेसिक में लिखोगे फंडामेंटल एम्पेयर मीटर स्क्वायर, डन। तो आई होप आपका केमिस्ट्री का और फिजिक्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये एक साथ कोलैब होकर एक अच्छा सा आइडिया बन चुका है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में,
और जहाँ पे हम पढ़ने वाले एक शॉर्टकट, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में गॉस लॉ पढ़ा था, वैसे ही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो मैं मिलता हूँ उसमें, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय।